मेरा नाम रेखा चौहान है। जी। तो आपका इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने का क्या रीज़न था? सर एक्चुअली मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं आई थी, मैं वेल सेटल फैमिली से हूँ, तो आई जस्ट केम फ्रॉम द हेल्थ। लोगों की हेल्थ ठीक करने के लिए या सोशल कॉज के लिए मैं एनजीओज भी रन करती हूँ अपने। अच्छा, तो सोशल वर्क भी है। यस, तो मैं लोगों को ना हेल्प करती थी, तो बट मुझे चाहिए था ना कुछ ऐसा कि आप ना किसी की हेल्प, आप मान लो राशन करा दे, किसी की बेटी की शादी कर दी, किसी के बच्चों की फीस भर दी, वो आप एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो। आप ऐसा उन्हें, अगर आप उन्हें कमाने का जरिया दे दो तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं, उसे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, स्वरोजगार हो जाएगा। यस। तो मैं ये टॉपिक सोच के, पहले तो मैं अपनी हेल्थ के लिए आई थी कि मेरी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो मैं ना मेडिसिन से ऊब चुकी थी कि लाइफ टाइम खाना ही है। तो जैसे बेसिक हम लोग खाना खा रहे हैं, उस तरह से हम लोग मेडिसिन खा रहे थे। कुछ ऐसा हो कि कभी तो खत्म हो, महीने 2 महीने साल भर में नहीं। तो मैं हेल्थ के लिए आई थी, फिर हेल्थ के साथ साथ मैंने चीज़ों को सीखा और मुझे लगा कि यार मैं तो लोगों को काम दे सकती हूँ कि उन्हें हाथ ही ना फैलाना पड़े। मतलब ये अपने आप में बिजनेस ही नहीं है, मैं बिजनेस नहीं है ये, मैं सोशल कॉज लेके चलती हूँ इसको। कि मैं किसी को सिखा के, अगर मैं अपने दिन में 2 घंटे उसको दे के, वो 1 हफ्ते में, महीने में ट्रेन होके जिंदगी भर के लिए उसे कभी नहीं हाथ फैलाना पड़ रहा, और जितना लेवल पे वो आया है उसके बच्चे वहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे बड़ा काम, मतलब एक तरीके से जो उनके फोर फादर्स, जो उनकी फैमिली उनके लिए छोड़ के जाती है ना पीढ़ियों के लिए, हम वो चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप महिलाओं के लिए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है ना, तो उसके लिए इस कंपनी से क्या दे सकते हैं? देखिए सर, ये कंपनी सबसे पहले तो वुमेन्स को हेल्प प्रोवाइड कर रही है। जो आज के टाइम में जो मॉडर्न एज की जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो गायनेकोलॉजी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कि आप देखेंगे लोग पढ़ने लिखने में ना 25-30 की एज हो जाती है, 5-7 साल में कि आपको गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम है, यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी खतरा है। हम उस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। और जो क्वालिफाइड नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो ट्रीटमेंट में नहीं जा सकती, जो थेरेपी में नहीं जा सकती, वो भी अर्निंग कर सकती है। लो क्लास है, लो क्लास जो बिल्कुल अनपढ़ है, वो भी काम कर सकती है। यानी जिसमें हम कहते हैं पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस रिमूवल इतने ज़्यादा चल रहे हैं आज के टाइम में। आप देखेंगे कि 10 में से 7 औरतों को ये प्रॉब्लम होती है, और उनमें से डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत हद तक हेल्प कर रहे हैं। और जो बेचारी काम नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी नहीं है, वो लोगों को अवेयर कर सकती है, वहाँ से भी वो अपनी अर्निंग निकाल सकती है। कि जब आप शाम को वापस जाएंगे ना, कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे अपने घर से। अगर आप सच में काम कर रहे हैं ना, तो 200-400 रुपये आप कमा के ही जाएंगे अपने घर, कभी भी खाली हाथ नहीं आएंगे। कंपनी इतना बेनिफिट दे रही है हर तरह से कि जो मान लीजिए मेड का काम, अब एक बात बताइए, आप किसी को बोले कि मैं मेड का काम करती हूँ, या आप बोले कि मैं किसी को ट्रीटमेंट देती हूँ, मैं लोगों को जिंदगी देती हूँ, कितना डिफरेंस है? काम आपने वही करना है जो इंडिया में लोग कर रहे हैं ना, राय चंद बन के, राय बांटने का काम आपने वही करना है। बिल्कुल, बहुत से लोग हैं वो सिर्फ बातों के हैं। बिल्कुल, इस कंपनी में एक रियल उन बातों के भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपका लेवल इंक्रीज होगा, आपकी पहचान बनेगी। अगर आप 1 साल पहले मिले होते तो आप मुझसे बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैं मॉल घूमने आई होती और मैं घूम के चले जाती, डजंट मैटर। आज 150, 200, 250 लोग पैनल पे मुझे सुनते हैं, लोग मिलते हैं सामने से कि मैम आपका सुना, हमें अच्छा लगा। अंदर से सुन के अच्छा लगता है कि हाँ, लीडरशिप क्वालिटी, आपको स्टेज अपीयरेंस मिलती है, आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलती है, आपको बोलने का कॉन्फिडेंट आता है कि आप बोल सकते हैं 4 लोगों के सामने में, और 50 लोग आपको पहचानते हैं जिनका शायद आपको नाम भी नहीं पता। और अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, yes, अपने टीम में शेयर कर सकते हैं, नई टीम बिल्ड कर सकते हैं। कोई अभी मेरे पास जो नए पर्सन जुड़े वो मॉरिशस से जुड़े, मैं कभी मॉरिशस नहीं गई। अच्छा जी, इंटरनेशनल, मैं नॉर्मली वर्क इंटरनेशनली कर रहे, तो मॉरिशस से जुड़े हैं। उन्होंने यूएस और रशिया में मेरी ब्रांचेस खोल के दिए हैं, जिनको मैं जानती ही नहीं, कभी मिली ही नहीं। आप मुझसे नाम पूछेंगे, मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन हम लोग डेली टच में हैं। तो आप अपने घर पे रह के सोचिए, पूरी दुनिया घूम सकते हैं। बिल्कुल, घूमने का भी इसमें मौका मिलता है। यस, कंपनी हर साल 3 इंटरनेशनल टूर्स देती है। आप अपना काम कर रहे हैं, आपको काम करने के पैसे मिल रहे हैं, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, साथ में कंपनी आपको पार्टी करने के लिए 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए फ्री आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करा रही है। तो हर तरह से बेनिफिट है। यस। लास्ट सवाल जी, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं, जी, कहते हैं कि चैन बिजनेस है, बिल्कुल, मैं तो पहले ही मैंने कई मीटिंग अटेंड कर ली हैं, तो वो लोग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, डिपेंड करता है आपका कि आप किस चीज़ में मार्केटिंग कर रहे हैं। हम वहाँ पे भी कर सकते हैं कि आप यस, तो आप किस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है।
नेटवर्क मार्केटिंग मतलब टीम चेन नहीं है। आप एक बात मुझे बताइए कि मान लीजिए जो हाउसवाइफ है जिनके घर से अलाउंस नहीं है, क्या बाहर नहीं जा सकते, कि आप घर में रहेंगे? आज भी हिंदुस्तान में घूंघट पर्दा है, तो क्या उन लोग को काम करने का राइट नहीं है? वो लोग अपने थेरेपी सेंटर्स अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में शुरू कर रखे हैं। आपके पास शॉप लेने के लिए जगह नहीं है, मत लीजिए, आप अपने घर से काम शुरू कीजिए। तो ऐसा, और अगर मान लीजिए कोई बिल्कुल ही किसी को अलाउंस नहीं है कि मैं घर से जा ही नहीं सकती, तो काम करने का हक तो उनको भी है ना, तो वो अपने घर से भी कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। और एक बात बताइए, उन लोगों को फिर हक भी नहीं होना चाहिए ना कि विमेंस काम नहीं करती हैं। तो आप जब अपनी वाइफ को लेके, बेटी को लेके हॉस्पिटल जा रहे हो, तो अपने लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढना होता है? आप जेंट्स डॉक्टर से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते? आपने डिलीवरी के टाइम पे क्यों ढूंढते हैं लेडीज़ डॉक्टर ढूंढना है आपने? क्यों? वो किसी की फैमिली मेम्बर नहीं है? वो भी तो लेडीज है। वो भी तो लेडीज़ है, कहीं तो पैदा हुई है, उसके भी तो पेरेंट्स होंगे, ब्रदर होंगे, उनको छोड़ने पढ़ाया लिखाया। अपनी बेटियां ऐसी है कि हमने घर से बाहर नहीं निकालना, लेकिन हमें अगर हॉस्पिटल जाना है तो हमें लेडी डॉक्टर ही क्यों चाहिए? वो किसी की फैमिली मेम्बर नहीं है? तो डबल स्टैंडर्ड क्यों रखना है? आज के लिए कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ कहना चाहते हो? ओके, नए लोग जो आएंगे, जो नए लोग आना चाहते हैं, देखिए मैं कभी नहीं किसी को बोलती, मेरे साथ स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अपनी स्टडीज़ करो, फोकस्ड करो। जो टाइम आप अपनी ना फ्रेंड सर्कल्स के साथ वेस्ट कर रहे हो, उनको इंकरेज करो, उन्हें अच्छी चीज़ों के बारे में बोलो। क्योंकि पता है, हमारे कंट्री में ही बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। अदर कंट्रीज़ में जब आप लीगल एज हो गए है ना, आप 14 के हो गए, 15 के हो गए, जब आप एडल्ट हो चुके हो, तो वो आपको बोलते हैं घर में रहने का भी रेंट दो। इंडिया में ये प्रिविलेज है कि भाई हमें तो पेरेंट्स की तरफ से ना सब कुछ मिल ही जाना है, पूरा मिलना है, हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी वही उठाएंगे, हमारे ड्रामे भी वही सहेंगे। नहीं, वहाँ आपको एडल्ट हो गए हो ना, आपको फ्रीडम चाहिए ना, फ्रीडम लो, पर अपने पैसों से खर्च करो। जब आपको पेरेंट्स के पैसे खर्च करने होते हैं आप नहीं सोचते हो, लेकिन जब जेब से 10 रुपये निकालने पड़ते हैं ना अपनी कमाई के, बंदा 10 बार सोचता है। तो बार्गेनिंग भी आ जाती है, पैसे बचाने भी आ जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना भी आ जाता है। तब तक तो पापा के पैसे से तो बाइक ही चाहिए, अपने पैसों से तो नहीं है, बस में चले जाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों को फ्रीडम चाहिए ना, अडल्टहुड चाहिए, दीजिए। वो बोलिए कि अपनी पॉकेट से निकाल के खर्च करें, कमाओ और खर्च करो, कोई नहीं मना कर रहा आपको।